हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक के साथ। क्लास में सभी आ गए हैं और टॉपिक है हमारा आज का डेस्कटॉप बायोस प्रोग्रामिंग। सब आ गए? वेरी गुड। अब देखिए होता क्या है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये जो क्लास है हमारी डेस्कटॉप बायोस प्रोग्रामिंग की है। प्रोग्रामिंग के बारे में हम समझेंगे डेस्कटॉप बायोस के बारे में हम समझेंगे कि बायोस क्या होता है। किसी भी चीज को प्रोग्राम आप तब कर सकते हैं, रीप्रोग्राम आप तब कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जानते हो। तो क्लास में जो सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बायोस के बारे में हमने पढ़ाया हुआ, बायोस है क्या, एक बार फिर इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि डेस्कटॉप बायोस प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या करेंगे, कब प्रॉब्लम आती है। डेस्कटॉप का बायोस और लैपटॉप के बायोस की चिपें जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, समझेंगे इनके बारे में। लेकिन देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डेस्कटॉप बायोस। बायोस का मतलब क्या है कि डेस्कटॉप में बायोस का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो बायोस का वर्किंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट वर्क होता है। सपोज कीजिए आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने पर जो बायोस हमारा रन करता है, या स्टार्ट करने पर हम कह सकते हैं जो एक बूटिंग प्रोसेस होता है, वो बायोस के ही डेटा से कंप्लीट होता है। इसका मेन काम होता है, बायोस के डेटा का मेन काम होता है, बायोस का मेन काम ये होता है कि आपका जो सिस्टम ऑन होता है, ऑन होने के बाद वो पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के से, मतलब सिस्टम के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट करता है। देखिए आपको पता है कि आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, सभी पार्ट्स को काम करवाने के लिए, वर्क कराने के लिए एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वो आपका वो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के पास आपके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हर हार्डवेयर का एक ड्राइवर होता है, उसकी पूरी जानकारी करने के बाद हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बायोस, और किसको बताता है, ओएस को, कि ये पार्ट्स मुझसे लग चुके हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमसे आ चुकी है। ठीक है, और इस जो पार्ट हमारे लगे हुए हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है किससे, हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब यह है कि जब सिस्टम की पावर को ऑन करते हैं तो पहला सिस्टम में जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है बूटिंग प्रोसेस। देखिए सिस्टम में अगर हम बात करें तो दो प्रोसेस चलते हैं। एक सबसे स्टार्ट करने के पहले या स्टार्ट करने के बाद की बात करें तो शुरू में या 2 सेकंड 1 सेकंड जो प्रोसेस चलता है वो बूटिंग प्रोसेस होता है। उस बूटिंग प्रोसेस के बाद शुरू होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस। ऑपरेटिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कवर करता है, लेकिन उससे पहले जो हमारा एक सेल्फ टेस्ट हुआ है, किसका, डेस्कटॉप का या लैपटॉप का, वो किससे हुआ है, बायोस। ठीक है, बायोस का काम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पावर ऑन होने के बाद सेल्फ अपने आप को चेक कर रहा है कि सारे हार्डवेयर कनेक्ट है या नहीं है। जो हार्डवेयर कनेक्ट होगा उसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से इंटरफेस कराएगा और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उनको क्या करवाएगा, वर्क करवाएगा। बायोस जो है हमारा, इस पे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी डेटा होता है इसमें हमारे पूरे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन कब कलेक्ट होती है, जब सिस्टम को हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन होने के बाद जब सिस्टम में 1 या 2 सेकंड की जो बूटिंग प्रोसेस चलता है, वो डिपेंड करता है आपके बूटिंग प्रोसेस पे कि कितना स्पीड है आपके प्रोसेसर की, कौन सी रैम लगी हुई है, उसके हिसाब से वो प्रोसेस चलता भी दिखाई देता है आपको, कभी कभी नहीं भी दिखाई देता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बूटिंग प्रोसेस में सिस्टम अपने आप को चेक कर रहा है और सारे हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट कर रहा है किससे, आपके ओएस से। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, ये डेटा हमारा, जैसे आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में भी क्या देखते हैं आप, कभी कभी जब आप 2-3 महीने चलाते हैं सिस्टम को, 4-5 महीने, तो कहते हैं ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो ऑपरेटिंग नहीं होगी। ऐसे ही हमारे बायोस में भी दिक्कत आ सकती है। अरे सर जरा देखो, तो सबसे पहली चीज, ये जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी करप्ट होता है, उसमें भी खामी आती है, ऐसे ऐसे ही हमारा इस सॉफ्टवेयर में भी ये फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवेयर होता है, इसमें भी दिक्कतें आती। देखिए दो दिक्कतें हैं। आपको पता है सिस्टम पे जो पहला डिस्प्ले आता है या पहला बूटिंग प्रोसेस होता है वो कौन से डेटा से होता है, वो बायोस से होता है। ठीक है, बायोस से होगा तो इसके अंदर डेटा है, वो डेटा कभी कभी करप्ट भी हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है सिस्टम ऑन ना हो सकता है ऑन हो जाए और डिस्प्ले
ना है, क्योंकि फर्स्ट डिस्प्ले क्रिएट करने का काम आपका बायोस से होता है। आपकी नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज जो चिप होती, नॉर्थ ब्रिज जो प्रोसेसर जो डेटा उठाता है वो सबसे पहले बायोस का डेटा होता है, उसी का डेटा बिट में जनरेट होके आपके सिस्टम पर डिस्प्ले क्रिएट करता है और हमें कहां तक लेके जाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पर। लेकिन जब इस डेटा में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस डेटा के प्रॉब्लम को भी शूट आउट किया जाता है रिपेयरिंग में। हम आने वाले क्लासों में भी देखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का ही नाम है क्या, डेस्कटॉप बायोस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ठीक है, मदरबोर्ड पर चिप लगा दी गई है, ठीक है, चिप का नाम बायोस चिप, ठीक। इस चिप के अंदर डेटा को प्रोग्राम कर दिया गया वेंडर के थ्रू। वेंडर मतलब जिसने मैन्युफैक्चर किया मदरबोर्ड को। कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ बायोस प्रोग्राम करवाती है। सबसे पहले जो बायोस बना था वो आईबीएम पीसी के नाम से था। आईबीएम के कंप्यूटर जो आते थे उन आईबीएम बायोस का जो प्रोग्राम, बायोस का जो कहते हैं ना कि एक स्टार्टिंग ओरिजिन जो है वो आईबीएम है। आईबीएम ने ही अपने पीसी से बायोस का ही एक सेटअप स्टार्ट किया था। और अब काफी कंपनियां, एएमआई है, फोनिक्स है, विनवॉन्ड है, बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो बायोस प्रोग्राम करती हैं कंपनियों के लिए, फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता, प्रोग्राम करने के लिए या बायोस को स्टोर करने के लिए एक चिप लगा दी गई है, ठीक है। अब मदरबोर्ड पर चिप ढूंढना बहुत इजी है। जो जिन्होंने क्लास कर रखी है, जो क्लास करते हैं लड़के, उन्हें पता है कि बायोस चिप कहाँ होती है। बस हमें क्या करना है, इसको प्रोग्राम करना है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा करप्ट हो गया। प्रोग्राम कैसे करते हैं आगे की चीज है। अब देखिए इस पे जो क्या होता है, बायोस चिप आपको मिलेगी हमारे मदरबोर्ड पे। बायोस चिप हमारे मदरबोर्ड पे दो तरह की मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी 32 पिन की, एक मिलेगी 8 पिन की। 32 पिन हो सकता है, 32 पिन की अब ना भी मिले। पहले कुछ मदरबोर्ड आए थे, चाइना टाइप आए थे, कंपनियों के भी आए थे। तो 32 पिन पीएलसीसी टाइप क्या किया था उन्होंने, मदरबोर्ड पर चिप लगा के दी थी, बायोस चिप, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मदरबोर्ड है, इस पर हम आप देख लेंगे, मदरबोर्ड दे दो, देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे देखिए चिप, आपको पता ही है सब, चिप लगी हुई है। इसमें देखिए 32 पिन का बायोस चिप लगी हुई है। इसके अंदर बायोस का डेटा प्रोग्राम किया गया वेंडर के थ्रू, ठीक। इसी पर हम काम करेंगे। कब करेंगे, क्या फॉल्ट आएगा वो देखेंगे। तो ये 32 पिन की है, 32 पिन को बोलते हैं पीएलसीसी टाइप, प्लास्टिक लीडेड चिप। इसका फुल फॉर्म होती है प्लास्टिक लीडेड चिप कनेक्ट, इसी तरह की फुल फॉर्म होती है इसकी। 32 पिन होती है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो नए वेंडर के या नए मैन्युफैक्चरिंग के जो मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि दो तरह की चिप आ रही है 8 पिन की। एक आ रही है डिप टाइप, एक आती है एसओपी टाइप। डिप टाइप में क्या होता है, मदरबोर्ड पर एक प्लेस दे दिया जाता है, उसके ऊपर चिप लगाई जाती है। जैसे हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं, इसको मैं चिप को निकाल दूं, यहाँ पर एक चिप का ट्रैक, चिप का जैक है, इस जैक पर आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं डिप टाइप। एक होती है एसओपी टाइप। एसओपी में क्या है, ज्यादातर आपको एसओपी मिलेगा। एसओपी में क्या है, एक 8 पिन की आईसी मिलेगी। अब आप कहोगे सर 8 पिन का तो मोस्फेट भी होता है, लेकिन देखिए होता क्या, 8 पिन का मोस्फेट होता है, लेकिन मोस्फेट को पहचानना और इसको पहचानना दोनों आप डिफरेंस कर सकते हैं। जिन्होंने मोस्फेट पढ़ा हुआ है 8 पिन का, हमने पीछे पढ़ाया था आपको, तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए 8 पिन का जो एसओपी टाइप बायोस होता है वो थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस भी होती है उसमें, और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है, वाइड भी होता है थोड़ा सा। तो आप पहचान सकते हैं 8 पिन का बायोस, ठीक है, ये भी आप पहचान सकते हैं, ठीक। या एसओपी बोल देते हैं, एसआईपी बोल देते हैं, एसआईपी बायोस बोल देते हैं। तो 8 पिन का बायोस आपको जो अभी दो तरीके के बायोस मिलेंगे, वो ज्यादातर 8 पिन का ये मिलेगा, या कभी किसी मदरबोर्ड में हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये आपको ना भी मिले, ठीक है। तो इसी को ही हम, क्या होता है अब इसके लिए दो चीज है, मदरबोर्ड दो चीज काम करता है। एक तो इसको पावर, जो इसके सिग्नल है मेन, जो इसका इनेबल सिग्नल है, जो इसकी पावर है, वो इसे प्रॉपर चाहिए। और इसके अंदर का जो डेटा है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओके होना चाहिए। ये भी एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर ही है। इसके अंदर जो वेंडर ने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया गया वो इस तरह किया गया कि एक फ्रेमवेयर है। फ्रेमवेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो आपके किसी न किसी टूल्स को क्या कर रहा है, चलाने के लिए आपके ओएस से इंटरकनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो बायोस है वो 8 पिन का ही मिलेगा ज्यादातर, ये भी मिल सकता है, इसको भी पढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज कि इसके अंदर का अगर बायोस डेटा करप्ट हो जाता है, करप्ट किस कंडीशन में होता है, देखिए डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, खराब होने की कोई कंडीशन नहीं होती। किसी भी आप कस्टमर को, किसी भी आप दुकानदार के पास जाएं
या कोई आपके पास आए लैपटॉप लेके या डेस्कटॉप लेके, वो कह रहा सर देखना ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, आप कहोगे सर इसका ना ये वाली ऐसी खराब हो गई। कस्टमर ये पूछ रहा है आपसे कैसे हो गई, तो कैसे का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कैसा का कोई मतलब नहीं होता। आदमी को बुखार आता है, कैसे आ गया, आ गया, ठंड लगी उसने लापरवाही बरती, कुछ भी हुआ, बाहर घूमा, आ गया बुखार, उल्टा सीधा खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, आ गया बुखार। ऐसे ही हमारा डेस्कटॉप होता है, आप चलते हुए छोड़ गए, डायरेक्ट आपकी बैटरी क्या आपकी डाउन है, आप फिर भी लैपटॉप को चला रहे हैं, एडोप्टर कभी हटा रहे हैं कभी लगा रहे हैं। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मशीनरी है, करंट पे काम करती है, करंट जहां थोड़ा कम ज्यादा हुआ, माइनर वोल्टेज घटे बढ़े, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आईसी भी खराब हो सकती है और आपका चिप के अंदर का डेटा भी करप्ट हो सकता है। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका सिस्टम हो सकता है आपके सिस्टम ऑन हो लेकिन उस पर डिस्प्ले ना आए, क्योंकि इसका डेटा आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हो सकता है डेटा ट्रांसफर ना हो रहा हो सकता है डेटा की कोई फाइल मिस हो गई हो, कोई प्रोग्राम है कई फाइलों से मिलकर बना है। तो ये क्लास हमारी ये बता रही है कि किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि डेटा हमारा बायोस का करप्ट है या नहीं है, तभी तो काम करेंगे इस पर। सर ने बता दिया कि डेटा करप्ट है, ठीक है कर देंगे सर, नो डिस्प्ले आ रहा, नहीं ऐसा नहीं है। कंफर्म करेंगे कि डेटा करप्ट है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम का मतलब रीप्रोग्राम, कि जो इसमें की फाइलें मिस हो गई है, डिलीट हो गई है, उनको हम क्या करेंगे, कंपनी की सपोर्ट साइट से, जैसे आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, ड्राइवर्स लेते हैं, ऐसे ही कंपनी पे सपोर्ट साइट पे इसका फ्रीमवेयर भी आपको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। उसमें कुछ फाइलें होती हैं, उन फाइलों को डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर, लेकिन देखिए इसका पूरा प्रोसेस होता है। हमारे पास जैसे टूल्स है, बायोस प्रोग्राम करने के लिए सिस्टम चाहिए, एक एटमोस्फेयर चाहिए आपको उसी तरीके का, और कुछ टूल्स आते हैं मार्केट में जो हमारे पास कौन सा जो भी है, तो उससे हम क्या कर लेंगे, इस बायोस को प्रोग्राम करके मदरबोर्ड पे लगा देंगे, और मदरबोर्ड पे जैसे ही हमारा बायोस ओके होगा, हमारा सिस्टम पोस्ट सिग्नल जनरेट कर देगा, बूट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपका सिस्टम का पहला डिस्प्ले आ गया, हमारा सिस्टम बूट कर गया, डिस्प्ले आ गया, दैट्स इट, आ गया काम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। लेकिन देखिए प्रोग्राम करने से पहले इस 8 पिन के बायोस को हमें, या 32 पिन की बायोस को हमें इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। इसके अंदर कौन सी कंपनी का बायोस होता है वो भी पता हो जाता है, हर आईसी पे लिखा हुआ होता है, जैसे विनबॉन्ड, एएमआई, फोनिक्स, ठीक है। तो बहुत कंपनी है, एमएसआई, बहुत कंपनी है जो बायोस को ही प्रोग्राम करके इसमें आईसीयू में डलवाती है। तो इसी का ही हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का है, उसी के थ्रू हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम करेंगे। अब प्रोग्राम करने से पहले हमें इस 8 पिन की या 32 पिन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसको पावर मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इसको हम देखेंगे कि इस 8 पिन का क्या काम है, किस तरह हम अपना बायोस को प्रोग्राम करने के लिए इसे तैयार करेंगे, किस तरह इसको निकालेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसको प्रोग्राम करने से पहले इसकी डिटेल को कैसे पढ़ा जाएगा, और इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, इसके पास सिग्नल्स कहाँ से आते हैं, डेटा कहाँ से इन होता है, डेटा कहाँ से आउट होता है, ताकि आप उसके बाद सीधा आप इसको प्रोग्राम कर सको, और इसके अंदर जो डेटा करप्ट हुआ है उसको आप रीप्रोग्राम करके दोबारा इसके अंदर इंस्टॉल कर सको। चलिए, थैंक यू।